दोस्तों, सच कहूं तो ये वीडियो बनाना आसान नहीं होता। रिसर्च, मेहनत, एडिटिंग, सब में बहुत टाइम और लगन लगती है। लेकिन जब आप लोग सब्सक्राइब करते हो ना, तो वो मेरे लिए सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। आपका एक छोटा सा सब्सक्राइब मुझे ये भरोसा देता है कि हाँ, लोग मेरी मेहनत पसंद कर रहे हैं और मुझे आगे और कहानियां बनानी चाहिए। तो भाई, अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसी और डरावनी और रहस्यमयी कहानियां लाता रहूं, तो अभी सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आपका सपोर्ट ही मेरी असली मोटिवेशन है। चलिए अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, कहते हैं कि कुछ जगहें इंसानों के लिए नहीं बनी, जहां अगर इंसान कदम रख दे तो उसकी परछाई तक वापस नहीं आती। आज की कहानी भी ऐसी ही एक जगह की है, हिमालय के उस शापित किले की, जहां सदियों से बंद है रक्तमणि का रहस्य। दीपक, कहानीकार या किस्मत का मोहरा। रात के 2 बजे थे। दीपक अपने कमरे में लैपटॉप के सामने बैठा था। कमरे की बत्तियां बंद थीं, सिर्फ स्क्रीन की नीली रोशनी दीवारों पर पड़ रही थी। बाहर बारिश जोरों से हो रही थी, खिड़की पर पानी की बूंदें नाच रही थीं। दीपक एक हॉरर उपन्यास लिख रहा था। उसे हमेशा से रहस्यमयी चीजों का शौक था। वो अक्सर अजीब जगहों पर जाकर रिसर्च करता, पुराने रिकॉर्ड्स पढ़ता और लोक कथाओं को जोड़कर नई कहानियां बनाता। पर आज कुछ अजीब था। उसके ईमेल इनबॉक्स में एक अजनबी मेल आया था। भेजने वाला अननोन सोर्स विषय में लिखा था, तुम्हारी अगली कहानी यहीं से शुरू होती है। मेल में एक पुराना नक्शा था, जिस पर खून के धब्बे थे और एक लाल मोहर लगी थी। मोहर पर उभरे अक्षर पढ़े नहीं जा रहे थे, पर एक शब्द साफ दिख रहा था, रक्तमणि। दीपक के हाथ कांप गए। उसे लगा किसी ने मजाक किया है, पर नक्शे की लकीरें असली लग रही थीं। नक्शे के नीचे एक लाइन लिखी थी, जो इस मणि को ढूंढ लेगा उसे अमृता मिलेगी, पर पहले उसे मरना होगा। दीपक हंस पड़ा। क्या बकवास है ये। लेकिन तभी अचानक बिजली चली गई। कमरा अंधेरे में डूब गया और कंप्यूटर स्क्रीन पर अपने आप एक चेहरा उभर आया। सफेद साड़ी में एक लड़की का चेहरा। उसकी आंखों से खून बह रहा था। वो हल्के से मुस्कुराई और बोली, दीपक, देर मत करो, मैं इंतजार कर रही हूं। दीपक घबरा गया। उसने लैपटॉप बंद किया, लाइट ऑन की, लेकिन कमरे में एक भी इंसान नहीं था। फिर भी हवा में जैस्मिन के फूलों की खुशबू तैर रही थी। वो लड़की, ख्वाब या साया? अगली रात दीपक ने सोचा कि सब उसका भ्रम था, पर जब उसने खिड़की बंद करने के लिए पर्दा हटाया तो देखा, वहीं वहीं लड़की खड़ी थी। उसका चेहरा धुंधला था, पर आंखें गहरी और दर्द से भरी। वो बोली, मेरा नाम अनन्या है। मुझे इस किले से आजाद करो दीपक, वरना यह खून हर रात किसी को बुलाएगा। दीपक ने कांपते हुए पूछा, कौन सा किला? वो बोली, वो काला किला, हिमालय के बीच, जहां हर दीवार जिंदा है, जहां मैं मरी नहीं, बस बंधी हुई हूं। और उसके इतना कहते ही उसकी आंखों से खून की बूंदें टपकने लगीं। दीपक चीख उठा, लेकिन जब उसने फिर देखा, वो लड़की गायब थी। बस जमीन पर गिरे कुछ लाल निशान थे, जो धीरे धीरे आर के आकार में बदल रहे थे। रक्तमणि। हिमालय का सफर। दीपक की जिज्ञासा अब डर से बड़ी हो गई थी। वो नक्शा लेकर निकल पड़ा उत्तराखंड की तरफ, जहां पहाड़ बर्फ से ढके थे और सन्नाटा मौत जैसा था। एक पुरानी गाड़ी में वो एक गांव पहुंचा, भैरव घाटी। वहां के बूढ़े लोगों से जब उसने किले के बारे में पूछा तो सबने एक ही बात कही, उस रास्ते मत जाना बेटे, वहां रात नहीं होती, वहां जो जाता है वो लौट कर नहीं आता। पर दीपक नहीं रुका। उसने अपना कैमरा, टॉर्च और डायरी उठाई और जंगल की तरफ बढ़ गया। जंगल के बीच हवा में गंध थी, सड़े हुए मांस की। पेड़ ऐसे झुके थे जैसे किसी ने उन्हें जबरदस्ती मोड़ा हो। धीरे धीरे धुंध बढ़ी और सामने एक किला उभर आया, काला, विशाल और पूरी तरह खामोश। दीवारों पर चमगादड़ लटके थे। मुख्य दरवाजे पर लाल रंग से लिखा था, जो भीतर आया वो मौत का हिस्सा बना। दीपक के कदम कांपे, पर दिल ने कहा, यहीं सच छुपा है। किला, जहां दीवारें सांस लेती हैं। जैसे ही उसने दरवाजा धकेला, एक भारी आवाज आई, ठाक, और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अंदर अंधेरा था, बस हवा के झोंकों में सिसकियां थीं। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें टंगी थीं, हर तस्वीर में वही चेहरा, अनन्या। कभी दुल्हन की तरह, कभी खून से सनी, कभी मुस्कुराती हुई। दीपक के पांवों के नीचे कुछ चिपचिपा था।
उसने टॉर्च की रोशनी डाली। खून, ताजा खून। अचानक पीछे से एक आवाज आई, दीपक। वो पलटा। वही अनन्या उसके पीछे खड़ी थी। वो अब पहले जैसी नहीं लग रही थी। उसकी आंखें बुझी हुई थीं, पर चेहरा अब भी सुंदर था। वो धीरे धीरे आगे आई। उसका हाथ दीपक के गाल पर गया। तुम आ गए। मुझे पता था तुम आओगे, दीपक बोला। तुम इंसान हो या? वो मुस्कुराई। कभी थी दीपक के शरीर में सिहरन दौड़ गई। वो बोली, रक्तमणि यहीं है, इस किले के नीचे, लेकिन उसे पाने से पहले तुम्हें मेरा सच जानना होगा। मौत की सरगम अचानक किले के नीचे जमीन कांपी। दीवारें हिलने लगीं और दूर से एक डरावनी हंसी सुनाई दी। हाँ, हाँ, हाँ। फिर कोई आ गया मौत के मुंह में। दीपक ने टॉर्च घुमाई। अंधेरे से एक छाया निकली। लंबे बाल, हाथ में त्रिशूल और आंखों में आग। वो था तांत्रिक रुद्राक्ष। दीपक, तू गलत जगह आ गया है। ये लड़की तेरा प्यार नहीं, तेरा श्राप है। अनन्या की आंखें लाल हो गईं। उसने चिल्लाकर कहा, रुद्राक्ष, मैंने कहा था मुझे अकेला छोड़ दे। पर रुद्राक्ष हंसने लगा। तू मर चुकी है अनन्या, और अब तेरी रूह इस रक्तमणि की रक्षक है। जो इसे छुएगा उसका खून मेरा होगा। इतना कहते ही जमीन से कंकाल निकलने लगे। उनकी हड्डियों पर मांस के टुकड़े चिपके थे और उनकी आंखों की जगह खाली गड्ढे थे। दीपक ने टॉर्च गिरा दी। अनन्या ने उसका हाथ पकड़ा और बोली, भागो दीपक, यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है। दीपक बोला, नहीं, मैं बिना तुम्हें मुक्त किए नहीं जाऊंगा। दोनों दौड़ने लगे। पीछे से कंकालों की चीखें, रुद्राक्ष की हंसी और हवा में फैलती खून की गंध। दोनों एक बड़े हॉल में पहुंचे। बीच में एक लाल चमकता दरवाजा था। उस दरवाजे पर लिखा था, रक्तमणि प्रवेश निषेध। दीपक ने कांपते हुए दरवाजे की ओर कदम बढ़ाया। अनन्या ने उसका हाथ रोका। दीपक, अगर यह दरवाजा खोला तो तू मुझे हमेशा के लिए खो देगा। दीपक बोला, प्यार अगर अधूरा रहे तो वो भी मौत है। अनन्या। उसने दरवाजा खोला और अंदर से निकली लाल रोशनी ने सब कुछ निगल लिया। काले दरवाजे के पीछे दीपक की आंखें खुली। चारों तरफ अंधेरा था, बस लाल धुंध तैर रही थी। उसका शरीर पत्थर जैसी ठंडी जमीन पर पड़ा था। सिर के पास एक झिलमिलाती हुई लाल ज्वाला तैर रही थी, जो न तो आग थी न रोशनी, बल्कि जैसे खून में लिपटी आत्मा हो। वो खड़ा होने की कोशिश करता है, पर उसकी पीठ पर किसी ने पंजे गड़ा दिए। पीछे पलटकर देखा, कंकाल नहीं, एक आधी जली हुई औरत। चेहरे की चमड़ी पिघली हुई, होंठों की जगह काली लकीरें। वो फुसफुसाई, तूने दरवाजा खोल दिया, अब सब जागेंगे। और अचानक वो औरत धुएं में बदलकर गायब हो गई। दीपक हांफता हुआ उठा। उसके सामने लाल रोशनी में एक विशाल हॉल था। दीवारों पर जले हुए दीपक, जमीन पर राख, टूटी हड्डियां और आधे सड़े हुए शव। हर शव के सीने में एक लाल निशान था, त्रिकोण के बीच आंख। दीपक का दिमाग चकरा गया। क्या ये वही रक्तमणि का चिन्ह है? तांत्रिक रुद्राक्ष का जागरण। हवा अचानक भारी हो गई और तभी दूर से वही आवाज आई, हाँ, हाँ, हाँ। दीपक, अब तू वहीं पहुंचा है जहां सब खत्म होते हैं। दीवारों से धुआं उठा और रुद्राक्ष प्रकट हुआ। इस बार उसके शरीर पर राख नहीं, लोगों की खाल लिपटी थी। उसकी आंखें अब खून से नहीं, अग्नि से जल रही थीं। तूने जिस दरवाजे को खोला है वही मेरा जन्म स्थान है। रक्तमणि मेरी आत्मा का हिस्सा है, और अनन्या वही है जिसने मुझे धोखा दिया था। दीपक हक्का बक्का रह गया। क्या अनन्या ने? रुद्राक्ष ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। उसकी आवाज गूंजने लगी, हवा सिसकने लगी, दीवारों पर खून बहने लगा और उस खून से चेहरे बनने लगे जो चीखते हुए दीवारों से बाहर आने लगे। ये हैं वो आत्माएं जिन्होंने रक्तमणि को छूने की कोशिश की थी। दीपक, अब तेरी बारी है। अनन्या का सच। दीपक भागा, गलियारों से, टूटी सीढ़ियों से नीचे की तरफ। वहां एक पुरानी तस्वीर थी, अनन्या की, पर इस बार उसके साथ एक आदमी था, रुद्राक्ष। तस्वीर के नीचे लिखा था, मृत तंत्रिक रुद्राक्ष और उसकी दुल्हन अनन्या, वर्ष 1786। दीपक के पैरों तले जमीन खिसक गई। मतलब वो दोनों पति पत्नी थे। उसी वक्त अनन्या उसके पीछे आई। उसकी आंखें लाल थीं, आंसू खून के थे। हाँ दीपक, वो मेरा पति था, पर वो इंसान नहीं रहा था। उसने अमृता के लिए मुझे बलिदान कर दिया। मेरे खून से उसने रक्तमणि बनाई। दीपक की आंखें नम हो गईं। तो अब मैं क्या करूं?
मुझे मुक्त करो दीपक, लेकिन याद रखना, अगर मणि को छू लिया तो तू भी उसी की तरह शापित हो जाएगा। मौत की परछाइयां दोनों धीरे धीरे नीचे की सुरंग में उतरे। सुरंग के दोनों तरफ हजारों हाथ दीवारों से निकले हुए थे, जो किसी भी चीज को छूने की कोशिश कर रहे थे। दीपक ने एक हाथ पर टॉर्च डाली। वो हाथ इंसानी नहीं, पिघली हुई हड्डी का था। सुरंग के अंत में एक कक्ष था, बीच में एक वेदी जिस पर रखी थी रक्त मणि। वो चमक नहीं रही थी, बल्कि धड़क रही थी, जैसे उसमें दिल धड़कता हो। दीपक आगे बढ़ा और तभी वेदी के चारों तरफ दीवारों से खून बहने लगा। हवा में औरतों की चीखें गूंजने लगीं। हर आवाज में एक ही शब्द था, मच्छू, मच्छू, मच्छू। पर दीपक जैसे किसी जादू के प्रभाव में था। उसने हाथ बढ़ाया। श्राप का जागरण जैसे ही उसकी उंगलियां मणि को छूती हैं, उसका शरीर कांपने लगता है। खून उसकी नसों में नहीं, बल्कि बाहर निकलने लगता है। अनन्या चीखती है, नहीं दीपक, रुक जाओ। पर अब देर हो चुकी थी। दीपक की आंखें लाल हो गईं। उसकी रगों में से धुआं उठने लगा। दीवारों पर बने चेहरे हंसने लगे। रुद्राक्ष प्रकट हुआ। देख अनन्या, अब तेरा नया तांत्रिक आ गया। दीपक जमीन पर गिरा और उसकी आंखों के सामने अनन्या का चेहरा झिलमिलाने लगा। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मणि ने तेज लाल रोशनी छोड़ी और किला जोरदार धमाके से कांप उठा। रहस्य गहराता है, जब दीपक को होश आया, वो किले के बाहर था। पर अब किला नहीं था, बस धुआं। उसके हाथ में कुछ था, वही रक्तमणि, और मणि के अंदर अनन्या का चेहरा मुस्कुरा रहा था। अब मैं तुम्हारे भीतर हूं दीपक। दीपक के होंठों से खून टपका और उसकी आंखें पूरी तरह लाल हो गईं। रात का तीसरा पहर था। चांद आधा था, जैसे आसमान ने भी अपना चेहरा खून से छिपा लिया हो। दीपक अपने कमरे में जाग रहा था। उसकी आंखें लाल थीं, सांसें भारी और हाथ कांप रहे थे। उसके सीने पर लाल रोशनी सी चमक रही थी, वही रक्तमणि जो हवेली की तहखाने से निकलकर अब उसकी आत्मा में बस चुकी थी। श्राप की शुरुआत हर रात जब घड़ी 12 बजाती, दीपक की नसों में खून नहीं, आग दौड़ने लगती। दीवारों से आवाजें आती, दीपक तू अब इंसान नहीं। और आईने में उसका चेहरा बदलने लगता। आंखें रक्त जैसी लाल और होंठ काले जैसे राख। धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि वो हवेली की परछाइयों को सुन सकता है। कभी किसी औरत की हंसी, कभी किसी बच्चे की चीख, और बीच में अनन्या की धीमी आवाज, दीपक मुझे बचा लो। अनन्या की वापसी। एक रात दीपक ने सपना देखा। वो उसी हवेली के सामने खड़ा है। दरवाजा खुद ब खुद खुलता है और हवा में खून की बू फैलती है। अंदर वहीं झूला कुर्सी थी और उस पर अनन्या, लेकिन इस बार वो पहले जैसी नहीं थी। उसकी आंखों के नीचे गहरे साए थे, चेहरा आधा सड़ चुका था और उसकी आवाज में दर्द था। दीपक, तूने मुझे वापस बुलाया, अब मैं तुझसे कभी अलग नहीं हो सकती। दीपक ने डरते हुए कहा, तुम जिंदा नहीं, तुम रूह हो। अनन्या ने मुस्कुराकर कहा, तो क्या फर्क पड़ता है, प्यार तो अब भी जिंदा है, बस जिस्म नहीं। दीपक ने महसूस किया कि उसका दिल जल रहा है। रक्तमणि उसकी छाती में तेजी से चमक रही थी। उस रोशनी में अनन्या का चेहरा और साफ दिखा और उसके गले में भी वैसी ही मणि जड़ी हुई थी। हवेली का रहस्य खुलता है, दीपक चिल्लाया। यह क्या है? अनन्या बोली, यह मणि सिर्फ साधकों की शक्ति नहीं, यह हमारे अधूरे प्यार का श्राप है। सदियों पहले इस हवेली में एक तांत्रिक ने हमें अलग कर दिया था, और तब से मैं इस हवेली में कैद हूं, और तू हर जन्म में मुझे ढूंढने आता है। दीपक की सांस रुकने लगी। तो मैं हर जन्म में मरता हूं? अनन्या, हां, और हर बार रक्तमणि तेरे अंदर समा जाती है। इस बार अगर तू मणि को नष्ट नहीं करेगा तो यह श्राप पूरी दुनिया में फैल जाएगा। खून की हवेली जाग उठती है। जैसे ही अनन्या ने यह कहा, हवेली की दीवारों से खून बहने लगा। हर तस्वीर से आंखों से खून टपक रहा था। दीवारें चीख रही थीं, दरवाजे खुद बंद हो रहे थे। एक भयंकर आवाज आई, रक्तमणि अमर है, इसे नष्ट करने वाला खुद मिट जाएगा। अनन्या ने दीपक का हाथ थामा। अगर तू सच में मुझसे प्यार करता है तो इस बार हमें एक साथ मरना होगा। दीपक की आंखों से आंसू नहीं, खून बहने लगा। उसने कहा, अगर प्यार ही मौत है तो मौत ही मुक्ति सही। अंत या शुरुआत, दोनों हवेली के बीच वाले कमरे में पहुंचे।
वहां जमीन पर एक पुराना यंत्र मंडल बना था और बीच में आग जल रही थी। अनन्या ने दीपक का हाथ पकड़ा और रक्त मणि उसकी हथेली में रख दी। जैसे ही दीपक ने मणि को आग में फेंका, पूरी हवेली हिलने लगी। चीखों, हंसी और मंत्रों की आवाजें हवा में गूंज उठीं और फिर धमाका, हवेली धुएं में समा गई। दीपक और अनन्या गायब थे। बस हवा में वो एक आवाज रह गई, प्यार कभी मरता नहीं, वो बस रूप बदलता है। कई साल बाद नारायणगढ़ में एक नया पत्रकार आया। उसका नाम था दीपक शर्मा। वो एक पुरानी हवेली की स्टोरी करने आया था, वही जगह जहां अब सिर्फ राख है, पर रात में किसी के झूले की आवाज अब भी आती है। वो मुस्कुराया और कहा, अनन्या, मैं फिर आ गया हूं। और उसी पल हवा में फिर वही लाल रोशनी चमकी। रक्तमणि फिर से जिंदा थी। 20 साल बाद नारायणगढ़ अब बदल चुका था। हवेली की जगह अब एक आलीशान रिसोर्ट बन गया था, द रेड स्टोन विला। लोग कहते थे कि यहाँ थोड़ा अजीब माहौल है। कभी कभी रात को बिना हवा के पर्दे हिलते हैं और झूला अपने आप झूलता है, पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। पैसा, शोहरत और भूल चुके डर, यही नया युग था। नई कहानी की शुरुआत रिसोर्ट की ओपनिंग नाइट थी। दिल्ली से आई जर्नलिस्ट रिया मल्होत्रा अपने कैमरे से फोटो ले रही थी। उसे लगा एक कोने में कोई बैठा है, सफेद कपड़ों में, बाल खुले, चेहरा छिपा हुआ। रिया ने कैमरा उठाया, क्लिक। पर फोटो में वो चेहरा नहीं, सिर्फ 2 लाल आंखें दिखाई दी। उसका शरीर ठंडा पड़ गया। पुराने पन्नों का डर। रिया की नजर रिसोर्ट के एक शेल्फ पर पड़ी। वहां एक पुरानी डायरी रखी थी। कवर पर लिखा था, दीपक शर्मा। उसने पन्ने खोले। अगर कोई ये डायरी पढ़ रहा है तो समझ लो, रक्तमणि अभी भी जिंदा है और अब वो किसी नए शरीर की तलाश में है। रिया की सांस अटक गई। अचानक हवा बंद हो गई और कमरे में हल्की खून की बू फैलने लगी। मणि का जागरण रात के 3 बजे। रिसोर्ट के सारे मेहमान गहरी नींद में थे। रिया के कमरे से अजीब आवाजें आने लगी। रिया, क्या तू भी सच जानना चाहती है? वो डर कर उठी। आवाज उसके शीशे से आ रही थी। उसने देखा, शीशे में उसका चेहरा नहीं, अनन्या का चेहरा था। अनन्या बोली, श्राप खत्म नहीं हुआ। दीपक और मैं अब तेरे जरिए लौटेंगे। रिया चिल्लाई, नहीं। पर तभी उसकी छाती पर लाल चमक उभर आई। वही रक्तमणि का निशान। पुनर्जन्म की प्रक्रिया। रिया की आंखों से खून बहने लगा और उसका शरीर हवा में उठ गया। कमरे की दीवारों पर वही शब्द उभरे, प्यार अमर है और अब वो तुम्हारे जरिए जिंदा रहेगा। अगली सुबह रिया बेहोश हालत में मिली, पर जब उसने आंखें खोलीं, उसकी आवाज बदल चुकी थी। वो मुस्कुराई और बोली, दीपक, हम फिर से साथ हैं। अब उसके अंदर 2 आत्माएं थीं, दीपक और अनन्या की, और दोनों का प्यार अब मृत्यु से परे जा चुका था। अंतिम रहस्य। रिया। अब अनन्या। दीपक ने कैमरा उठाया और रिकॉर्डिंग ऑन की। अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो मणि अब तुम्हारे अंदर है। इस वीडियो को देखने वाला हर इंसान इसका हिस्सा बन जाता है, क्योंकि डर अब डिजिटल हो चुका है। वो मुस्कुराई और कैमरे के सामने उसकी आंखें लाल चमकी। रिकॉर्डिंग ब्लैक स्क्रीन पर खत्म हो गई। एपिलॉग। आज भी रेड स्टोन विला के यूट्यूब चैनल पर वो वीडियो मौजूद है। लाखों लोगों ने देखा और हर महीने कुछ लोग रहस्यमय तरीके से गायब हो जाते हैं। लोग कहते हैं रक्तमणि अब हर स्क्रीन के अंदर है और दीपक और अनन्या अब कभी नहीं मरेंगे। समाप्त या शायद अभी शुरुआत ही हुई है। इस कहानी का दूसरा भाग मैं आप लोगों के कहने पर ही लाऊंगा। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट में जरूर लिखें, तभी मैं इसका अगला भाग अपलोड करूंगा। और दोस्तों, अगर आप यहां तक पहुंच गए हैं तो इसका मतलब है कि आपको कहानी सच में पसंद आई है। तो फिर देर किस बात की? वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी ही दिलचस्प और डरावनी कहानियां आप तक पहुंचती रहें। और हाँ दोस्तों, आप कहां से हैं ये भी कमेंट में जरूर लिखें, क्योंकि मैं आप सबसे पक्का वादा करता हूं कि अगली वीडियो में मैं आपका नाम जरूर लूंगा।